हैज़ अगर 10 दिन से ज़ायद आए तो क्या उसमें रोज़ा रखना होगा या नहीं रखना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही मुख्तलिफ और नहायत ही अहम टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में कम ही बात की जाती है और अक्सर लोगों को तो इस बारे में इल्म भी नहीं होता कि इस चीज़ को हमने किस ज़ुमरे में लेना है। तो नाज़रीन, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की जानिब और आप लोगों को बताते हैं कि औरतों में हैज़ अगर 10 दिन से ज़्यादा हो जाए, यानी कि खून 10 दिन से ज़्यादा आए, तो उस सूरत में रोज़ा रखेंगे या नहीं। तो नाज़रीन, आप लोगों को बताती चलूँ कि हैज़ की जो एक मुख्तस मुद्दत है वो 7 से 10 दिन की है। हद जो है वो 10 दिन है। अगर 10 दिन लगातार आपको हैज़ आता है तो वो हैज़ ही काउंट होगा, तो उसमें रोज़े नहीं रखने होते, उनकी कज़ा आपको बाद में देनी होती है। लेकिन अगर 10 दिन से ज़ायद आपको खून आता है तो वो हैज़ नहीं, इस्तिहाज़ा है। आपको उसमें रोज़ा भी रखना है, आपको उसमें नमाज भी पढ़नी है। वो बीमारी आ जाती है, उससे रिलेटेड आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। उसको आप लोग हैज़ नहीं कह सकते, वो इस्तिहाज़ा है और उसके लिए आपको जो है वो रोज़े भी रखने हैं, नमाज भी पढ़नी है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।